अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग का वर्कशीट ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स, हमारे पास जो वर्कशीट ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे पास दो किस्म के इसमें एक जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है शीट्स ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्कशीट्स ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास एक ये शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है, तो मुख्तलिफ शीट्स हैं। तो इसमें से अगर हम किसी शीट में कोई काम करना चाहते हैं तो उसके रेफरेंस के तौर पे हम जो है किस तरह से उसको कॉल करेंगे, किस तरह से उसको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी माइक्रोसॉफ्ट वीबीए कोडिंग। तो उस वक्त हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमें किसी भी शीट को एक्सेस करने में मदद करता है। तो बात यह है कि हम शीट्स का भी यूज़ करते हैं और वर्कशीट का भी यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब हम शीट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि शीट्स का जो ऑब्जेक्ट होता है ये तमाम किस्म की शीट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम शीट बनाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स भी होते हैं। ये तो अभी हमारे पास सिंपल शीट है, लेकिन इसमें हम चार्ट शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें हम इंडेक्स शीट भी वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हर शीट्स के लिए फिर यूज़ हो सकता है। लेकिन जो वर्क शीट्स का ऑब्जेक्ट होता है ये सिंपली वर्क शीट के लिए इस्तेमाल होता है, इसको चार्ट शीट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखें कि जब आप फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें हमेशा वर्क शीट का रेफरेंस यूज़ करेंगे, आप शीट्स का रेफरेंस जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गई। अब आ जाते हैं हमारे पास कि हम शीट्स या वर्कशीट का ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कशीट या शीट का ऑब्जेक्ट किसी भी शीट को एक्सेस करने के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें किसी भी शीट्स को एक्सेस करके देगा। तो आए इसका जो है एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर हमें इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। डेवलपर विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करेंगे या Alt F11 प्रेस करें। यहाँ पे हम एक राइट क्लिक करते हैं, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, सब उसका कोई नाम रख दें, मेन और दैट्स ऑल। अब इसमें हमारे पास ये शीट है और इस शीट में यहाँ पे लट से ये हमारे पास ये कौन सा सेल है, A1, और शीट कौन सी है, शीट 2। ओके, अभी देखें कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स रेंज A1 डॉट वैल्यू, इसका मतलब है कि A1 वाले सेल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले कर दे मैसेज के ज़रिए से। ओके जी, इसको रन करते हैं, Alt F8 रन। सो आपको क्या कहा उसने, 500, कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 500 पड़ा हुआ है। तो बेसिकली आपने जब इसको कहा कि जी A1 सेल, तो अब ज़ाहिर है आपने इसको शीट का तो नहीं बताया कि कौन सी शीट में से। तो अगर आप किसी भी शीट का रेफरेंस नहीं देते तो वो एक्टिव शीट में से ही एक्सेस उसको जो है शुमार करता है। एक्टिव शीट का मतलब है जो शीट आपकी ओपन होगी वो आपकी एक्टिव शीट होगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं कमेंट्स बना देता हूँ, मैसेज बॉक्स, ओके, एक्टिव शीट डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू। नो दीज बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल, क्योंकि आपकी जब आप किसी शीट का हवाला नहीं देते तो वो एक्टिव शीट ही तस्वर होती है, और आप अगर लिख भी देते हैं एक्टिव शीट तो फिर एक्टिव शीट ही तस्वर होगी। आप देखें यहाँ पे Alt F8 करते हैं, इसको रन करते हैं। सो 500 इट्स मीन कि इसी शीट नंबर 2 का ही उसने हवाला लिया है। अब देखें हमारे पास जो शीट नंबर 3 है इसमें A1 सेल में दिस इज़ शीट लिखा हुआ है। वी आर इन शीट नंबर 2। हमारा एक्टिव शीट कौन सी है, शीट नंबर 2 है। अब अगर मैं उसे कहता हूँ A1 तो इट्स मीन, इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, सिंपली यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको 500 डिस्प्ले करेगा। अगर शीट 3 में आप होंगे तो वो आपको ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब अगर हम शीट 2 में हैं और मैं ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ तो इट्स मीन शीट 2 का हवाला दिया जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे उसको कह दूँ कि शीट, इसको हम थोड़ी देर के लिए मार्क्स बना लेते हैं, शीट
ओके, नाउ मैं उसको शीट का हवाला लेता हूँ, शीट, सो दिस इज बेसिकली शीट 3, शीट 3 dot range a1 dot value, so msg box, so message box शीट 3। नो, अब हमारे पास, क्योंकि हमने कहा है कि शीट 3 में से a1 वैल्यू को दिखाओ, सो दिस इज शीट 2 बेसिकली 500, सो दिस इज शीट 3, देयर इज, दिस इज शीट 3। सो यहाँ पे हम कंट्रोल को एक्सेस करें, हमारी एक्टिव शीट कौन सी है, शीट 2। नो, हम प्रोसेस किसके ऊपर करना चाह रहे हैं, शीट 3 के ऊपर, एक्टिव शीट कौन सी है, शीट 2 है। सो यहाँ पे हमने किसका हवाला दिया है, शीट 3 का हवाला दिया है। सो जब हम इसको Alt F8 करके इसको रन करेंगे, सो रन करेंगे तो हमसे दिस इज शीट 3, अब यहाँ पे हमारे पास 500, लेकिन उसने ये वाला एक्सेस नहीं की, बल्कि यहाँ पे जाके उसने ये वाला जो वैल्यू है वो हमें एक्सेस करके दी है। तो इस तरीके से हम किसी भी शीट में, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि शीट्स, या आप वर्कशीट भी लिख सकते हैं, देखें शीट्स, शीट 3 डॉट रेंज a1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 900। सो नाउ हम यहाँ पे, और शीट 3 में हमारे पास दिस इज शीट 3 लिखा हुआ है, शीट 2 एक्टिव शीट हमारे पास शीट 2 है, एंड वी एग्जीक्यूट दिस मैक्रो। और जब हम इस मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे रन, तो यहाँ पे कोई प्रोसेस हमें नज़र नहीं आया, लेकिन अगर हम शीट नंबर 3 में जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 900। सो बेसिकली ये 900 वैल्यू क्या हुआ, हम एक्टिव शीट तो हमारी ये थी, लेकिन वो उसने शीट नंबर 3 में जम गया, वहाँ जाके A2 की A1 की वैल्यू को क्या किया, उसने चेंज कर दिया। तो ये तो सिंपल सा, हम किसी भी शीट में किसी भी सेल को जो है वो आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं शीट्स के हवाले से। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास, अच्छा इसमें आप वर्कशीट भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से इसी स्टेटमेंट को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ओनली वी चेंज दिस वन, ओके, वी यूज़ वर्कशीट रादर देन शीट्स। तो सेम है, लेकिन मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, तो बाकी चीज़ें आगे वही हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम कोई और वैल्यू लिख देते हैं 200। सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये कि हमारे पास यहाँ पे 900 है, एक्टिव शीट हमारे पास ये है, Alt F8 करते हैं, रन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हो गया 200। तो सेम है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, आप वो इस्तेमाल करते हैं या वो, और फ़र्क सिर्फ वो है कि जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और शीट्स हर तमाम किस्म की शीट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो शीट्स डॉट डालते ही हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड और प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाएंगी, जिस तरह से आप ऐड है, कॉपी है, डिलीट है, ये इसके डिफरेंट मेथड है। अगर आप किसी शीट, आप एक और शीट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल शीट हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। अब इसमें आप जो है शीट डॉट ऐड जब आप लिखते हो डॉट ऐड, तो इसमें जो है आप ब्रैकेट्स में ये देख सकते हो कि जी बिफोर दिस शीट, आफ्टर दिस शीट, या जिस तरह से अगर आप यहाँ पे कोई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो जब आप इसमें नई शीट जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे, सो आपके पास जो है वो यहाँ पे होता है कि जी आप कॉपी क्रिएट करेंगे या न्यू शीट कहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, तो ये वाले ऑप्शन यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट डालते हैं तो आपके पास आ जाते हैं। अगर नहीं देते तो वो जहाँ पे आपका अभी कंट्रोल है शीट नंबर 4 पे है, तो इसके बाद एक और शीट डाल देगा। तो यहाँ पे हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी Alt F8 एंड रन। सो आप शीट नंबर 4 है यहाँ पे हमारे पास, रन। सो हमारे पास यहाँ पे शीट नंबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये शीट नंबर 7 जो है हमारे पास आ गया। इस तरह से अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट्स बना लेते हैं, हम यहाँ पे आप कहते हैं कि शीट्स डॉट डिलीट, सो ये आपके पास डिलीट कर देगा, बट ये तमाम शीट्स को डिलीट कर देगा। अब हमने इंडेक्स वैल्यू इसकी देनी है, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू दे देंगे कि कौन सी शीट है। आप इंडेक्स वैल्यू जो है डबल कोट्स में शीट का नाम भी लिख सकते हैं, शीट 7,
और यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं. लेट्स से दिस इज़ शीट नंबर 7. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ शीट नंबर 7. सो हम यहाँ पे उसका नंबर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आ गए हम, और आप जो है यहाँ पे कर्सर को प्लेस करें, Alt F8 और रन. सो आपकी ये वाली शीट डिलीट होने जा रही है. रन, सॉरी, sheet number 7 is not deleted by substitute out of range. Oh, sheets. So 1 2 3 4 5, basically this is sheet number 5. So this is basically sheet number 5. Stop and run. Okay. Now अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये शीट जो है 1 2 3 4 5. अब हमारे पास ये शीट नंबर क्या है, 1 2 3 4. ये हमारे पास शीट नंबर 4 है. अब इसको हम डिलीट करते हैं, शीट नंबर 4. ओके, रन. यहाँ से भी रन कर सकते हैं, अब यहाँ से भी रन कर सकते हैं. Alt F8 और आपके पास रन. ओके, डिलीट डेटा बेबी एग्जिस्ट और द डेटा विल बी डिलीटेड. यस. सो डेट नंबर. सो आप इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं. सो आपके पास ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए दोनों जो है ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है. तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास शीट के फिर मेथड हैं जिनको आप इस्तेमाल, आप कॉपी करना चाहते हैं लेट से किसी शीट में से. सो आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे एक शीट है, लेट से ये हमारे पास एक शीट पड़ी हुई है और इसमें से आप इसको कॉपी करना चाहते हो 200 को, और यहाँ पे हमारे पास एक और शीट है, लेट से ये शीट 8 है. सो ये शीट नंबर 3 है, ये शीट नंबर 8 है. सो हमारे पास यहाँ पे शीट नंबर 3 में ये वैल्यू पड़ी हुई है और इसको हम कॉपी करना चाहते हैं शीट नंबर 8 में यहाँ पे. सो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे. दिस इज़ आवर सोर्स एंड दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन. सो यहाँ पे हम इसका कोड लिखते हैं जी, शीट्स एंड शीट 2 डॉट कॉपी. सो कॉपी. अब नो हम यहाँ पे ये सोर्स हमारे पास है, इसको कॉपी हो गया. अब डेस्टिनेशन हमने लिखनी है शीट्स एंड शीट नंबर. सो दिस इज शीट नंबर 8. सो शीट नंबर 8 डॉट सॉरी शीट नंबर 2 डॉट रेंज. एक सेल कॉपी करते हैं A1 एंड डॉट कॉपी. सो वेयर वी विल कॉपी शीट. डेस्टिनेशन हमारी कौन सी होगी, शीट्स शीट नंबर 8 डॉट रेंज A1. ओके, ये हमारे पास आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको कॉपी करना है. शीट्स रेंज A1 कॉपी शीट दिस. अगर आप ये ना भी लिखें तो आपकी जो एक्टिव शीट है उसमें से वो कॉपी करेगा. अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो आपकी जो एक्टिव शीट है उसका A1 सेल कॉपी होगा और जो डेस्टिनेशन शीट होगी वो हमारे पास शीट नंबर 8 होगी. इट्स मीन अभी हमारा कर्सर क्योंकि यहाँ है तो एक्टिव शीट हमारी ये है. सो Alt F8 एंड रन. ओके, नाउ हम शीट नंबर 8 में देखते हैं तो यहाँ पे 200 क्या हो चुका है, ये वाला 200 यहाँ पे कॉपी हो चुका है. तो ये हमारे पास जो है डेस्टिनेशन में हमने उसको, आप पूरी की पूरी शीट भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं न्यू शीट में. इसी तरह से आप किसी एक सेल की वैल्यू को भी आप कॉपी जो है वो आराम से कर सकते हैं. तो ये तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो हैं वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. लेट से अगर आप किसी भी शीट्स में जो है उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप शीट को डिलीट कर सकते हो. शीट्स डॉट डिलीट. आप उसको मूव करना चाहते हो तो आप उसको मूव कर सकते हो. आप उसको कॉपी काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट कर सकते हो. लेट्स से मैसेज बॉक्स में हम काउंट करके दिखा देते हैं MSGBOX बॉक्स. सो मैसेज बॉक्स शीट्स डॉट काउंट. नो वी हैव
1 2 3 4 शीट। तो हमारे पास कितनी शीट है? 4 शीट है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे Alt F8 रन, सो रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा कि हमारे पास टोटल शीट कितनी है? 4 शीट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट्स से इंसर्ट चार्ट्स, ओके, put move to a sheet and new sheet chart 1, ओके। अब हमारे पास ये चार्ट है, ये हमारे पास क्या है? चार्ट्स है, और हमारे पास टोटल शीट 1 2 3 4 5। नाउ हम जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं Alt F8 और रन। सो जैसे मैं इसको रन करूँगा, सो टोटल शीट हमारे पास क्या आ गई? 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज शीट्स डॉट काउंट। अब देखिए, इसको जब हम काउंट करते हैं तो ये हमें क्या दिखाता है? तो इसको हमें थोड़ी देर के लिए रिमार्क्स बना देता हूँ, ओके जी। इसको हम Alt F8 एंड रन। सो 4 इट्स रिटर्न 4। सो आपने देखा कि हमारे पास जो ये वाला जो है, हम अगर शीट्स यूज़ करते हैं तो ये हमें 5 रिटर्न करता है, क्योंकि ये काउंट करता है 1 2 3 4 5 ऑल शीट्स को। अभी क्योंकि हमने कहा था कि शीट्स रेफर टू ऑल टाइप ऑफ शीट, तो ये हमारे पास क्या करता है? तमाम शीट्स को काउंट कर रहा है, चाहे वो आपके पास चार्ट्स की शीट है, चाहे वो आपके पास वर्कशीट है, जो भी है। बट मैसेज पक्ष जब हमने वर्कशीट ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो वर्कशीट ऑब्जेक्ट जब काउंट करता है तो ये सिर्फ हमें 1 2 3 एंड 4 ये चार्ट्स को काउंट नहीं करता, ये ओनली वर्कशीट को काउंट करता है, चार्ट शीट को ये काउंट नहीं करता। तो एक तो आपको ये जो चीज़ मैंने बताई कि वो किस तरह से होगा कि वर्कशीट कहाँ यूज़ करेंगे और शीट कहाँ यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ये हमने किस तरीके से करना है। तो आपके पास वर्कशीट ऑब्जेक्ट और शीट ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे हैं, बस सिर्फ उसमें जो है वो ये फ़र्क जो है वो आपके पास आ रहा है। ओके जी। अब आपने सिंपली यानी कि इनको जब मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें यूज़ करेंगे, तो अब आपके पास चॉइस है कि आप शीट को भी यूज़ कर सकते हो और वर्कशीट को भी यूज़ कर सकते हो। नाउ सम अदर ऑब्जेक्ट, लेट्स से शीट्स डॉट यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉपर्टीज़ हैं और ऑब्जेक्ट हैं पड़े हुए हैं। तो विजिबल, सो हमारे पास विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। शीट्स आर विजिबल, तो ये तमाम शीट्स की विजिबिलिटी जो है वो फॉल्स कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक शीट ज़रूर विजिबल होनी चाहिए। तो इसमें हम इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं शीट नंबर 1। सो शीट नंबर 1 हमारे पास कौन सी है? ये है। सो ये वाली शीट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये वाली शीट हाइड हो जाएगी। Alt F8 एंड रन। सो शीट नंबर 1 जो है वो हमारे पास हिडन हो गई है। अभी देखें, शीट नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अभी हम शीट नंबर 1 को ट्रू कर देते हैं। अब हम Alt F8 रन। सो शीट नंबर 1 हमारे पास जो है वो वापस आ गई है। दिस इज शीट नंबर 1, ये हमारे पास वापस आ गई है। तो आप इसकी विजिबल जो प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, यानी कि वो नज़र आए या आपके पास नज़र ना आए। इसी तरह से आपको व्यूअर्स मैं बताऊं कि आप किसी शीट को, जैसे आपके पास ये शीट है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। आपके पास रिव्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ से आप इसको पासवर्ड देते हैं। जो भी पासवर्ड देंगे तो ये आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये हम किस तरह से करेंगे? थ्रू दी कोडिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें हमारे पास शीट्स डॉट, ओके, इंडेक्स वैल्यू हम यूज़ करेंगे। हम कौन सी शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? हम लेट्स से शीट नंबर 8 को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं शीट नंबर 8। सो ये हमारे पास शीट नंबर 8 है, इसको हम क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोटेक्ट। तो ये हम कर रहे हैं और आगे हम इसका पासवर्ड दे देंगे एज ए स्ट्रिंग। सो दिस इज़ बेसिकली पासवर्ड, और ये हमारे पास क्या हो गया? उसकी प्रोटेक्शन ऑन हो गई।
तो ये हमारे पास है। देखें अभी हम इस शीट में कुछ वैल्यू टाइप करते हैं, इट्स ओके ये वैल्यू ले रहा है, लेकिन जब हम Alt F8 करेंगे और ये बैक रो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये शीट लॉक हो गई है। अभी देखें यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे देखें आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ये शीट लॉक हो गई है। ठीक है जी, अभी हम इसको अनलॉक करते हैं हम। ठीक है जी, इसको हम क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं। सो वी यूज़ डॉट अन प्रोटेक्ट एंड पासवर्ड 1 2 3। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Alt F, अभी देखें ये लॉक है, अभी इसमें एंट्री नहीं हो रही। Alt F8 रन, अब ये लॉक ख़त्म हो गया और अब इसमें एंट्री पॉसिबल है। देख रहे हैं, अब ये जो A4 सेल है इसमें हम अगर इसको हम लॉक कर दें, ठीक है, ये प्रोटेक्ट हो गया 1 2 3, यहाँ से प्रोटेक्ट हमने कर दिया, रिकन्फर्म पासवर्ड। ओके, अब ये लॉक हो गया, इसमें एंट्री नहीं हो रही। अब जब इसमें एंट्री नहीं हो रही और हम इसमें कहते हैं कि रेंज कौन सा हमारा सेल है जिसमें हमने एंट्री करनी है, इसमें A4, तो इसमें हम उसको कहते हैं कि A4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 900। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि ये शीट प्रोटेक्टेड है, इसमें एंट्री नहीं हो रही, तो Alt F8 करके जब हम इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वर्कशीट जो है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। स्टॉप करते हैं, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे। इसको क्या कर लेंगे, अनलॉक कर देंगे। अनप्रोटेक्ट की हमने, पासवर्ड दिया, और फिर उसके बाद इसको हम दोबारा प्रोटेक्ट कर देंगे। शीट्स कौन सी शीट है हमारे पास, शीट 8 डॉट प्रोटेक्ट एंड पासवर्ड इज़ 1 2 3। नो, ये शीट अभी क्योंकि ये प्रोटेक्ट है, यहाँ पे इसमें एंट्री नहीं हो रही, तो ये क्या करेगा, पहले उसको अनप्रोटेक्ट करेगा, फिर उसमें वैल्यू डालेगा और फिर उसको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Alt F8 रन, सो 900 आ गया, जबकि इसमें अभी हम एंट्री नहीं कर सकते। तो जब हम आगे जाके प्रोग्रामिंग करेंगे मज़ीद और फॉर्म डिज़ाइनिंग करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि शीट्स जो होती है वो फिर उसमें जो है वो नॉर्मल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कि आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, थ्रू दी फॉर्म एंट्री कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये लॉक होनी चाहिए, और जब लॉक होगी तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने उसकी एग्जांपल भी ली। व्यूअर्स, क्योंकि काफ़ी जो है वो ज़्यादा होगी वीडियो, और जाहिर है ज़्यादा लेसन हो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर बोर हो जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है शीट्स ऑब्जेक्ट की और वर्कशीट आपकी। शुक्रिया।